हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए आज परसिस्टेंट का चार्ट देख लेते हैं। अब ये मत पूछना कि परसिस्टेंट का चार्ट मैं आज क्यों दिखा रहा हूँ। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट एंड आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट। एनीवेज, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फिर रैली करता है। तो यहाँ से जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, हम सेल भी कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे सेल नहीं लेते हो तो आपको फिर वेट करना है। कॉन्जिक्यूटिव 2 बियर बार्स नहीं है, इतना सेल ऑफ काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट करने के लिए। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं, फिर आइदर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होगा या फिर बियर ट्रेंड में होगा। अगर पुल बैक्स डीप है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है और रैली भी नहीं है, तो ये ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायंगल का बुल ब्रेकआउट फेल हो चुका है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये ट्रायंगल का ये अपेक्स है, ट्रायंगल का लो है, इसका लो जैसे निकाल रहा है, क्या हम सेल कर सकते हैं? देखिए, अभी यहाँ पे सेल करने के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये जो बियर बार है, ये बियर बार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, उसके नीचे वीक है। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से बाइंग आई थी तो क्या इसके नीचे बायर्स हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए बेटर ये है कि हम कोई एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज का वेट करें ये बार के नीचे और उसके नीचे सेल करें, ना कि ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब सेल करें। यहाँ पे हम बार फॉर्म हो रहा है तब सेल कर सकते थे, क्योंकि कल का जो लो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। पर यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे जैसे हमें पता है कि यहाँ पे बायर्स है, तो चांसेस ये भी है कि इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो। तो इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर ये टारगेट हो सकता है हमारा, सेकंड टारगेट ये हो सकता है, ये में हो सकता है, ये हाई हो सकता है। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आता है तब तक हम वेट कर सकते हैं, और ये हमारा एक टारगेट है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक भी कर सकते हैं। जैसे रिवर्सल हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मोर देन 50% बार रिट्रेस हो रहा है, तब भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता? मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं होता, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ और EMA से नीचे मार्केट आ रहा है। तो अभी चांसेस ये हैं कि जो भी रैली होगी वो माइनर होगी, सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए माइक्रो डबल टॉप बनता है तो इसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि ये लो टेस्ट हो, या फिर दूसरा और एक प्रोजेक्शन हम ये कर सकते हैं कि ये एक रीजनेबल डबल टॉप है, तो इसका जो नेक लाइन है इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसे हम एज अ मेजर मूव टारगेट यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए। यहाँ पे अंडरशूट होता है। देखिए, जब रैली अगर स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे दो भले ही कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं पर उसके बाद फॉलोअप देखिए, तो यहाँ पे बुल बार, बियर बार, बुल बार, बियर बार, बुल बार, फिर यहाँ पे मार्केट में डाउन अप, ये माइक्रो डबल बॉटम भी यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे ये चैनल टाइट है, चांस ये है कि ये इससे माइनर रिवर्सल ही आए, पर यहाँ पे हम बाय भी कर सकते हैं क्योंकि ये लो टेस्ट हो चुका है। अब टारगेट क्या हो सकता है? EMA हो सकता है, ये हाई हो सकता है, फिर यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना होता, जो कि यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो क्या होता? स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता, पुल बैक्स वीक होते हैं। अगर 3 बियर बार्स है तो चांसेस अब ये हैं कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाए, ना कि हायर लो। तो वैसे होता है, हायर लो बनता है। नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, तो यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, ये डोजी है, तो यहाँ पे बाय करना रिस्की है। और यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट फिर टाइट चैनल में आता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, तो हम अगर इसके ऊपर बाय करते हैं तो फिर हमें फॉलोअप के अंदर देखना है। यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सेल सिग्नल बार नहीं है, तो हम आराम से वेट कर सकते हैं ये टारगेट के लिए या ये हाई टेस्ट करने के लिए।
तो ये तो हुई आज की प्राइस एक्शन। पर हम अगर वन डे का चार्ट देखते हैं तो क्या हो रहा है, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया था, पर अगर हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो 3 बियर बार्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सेलर्स होंगे, और वैसा ही होता है, ये हाई टेस्ट होता है, उसके बाद फिर देखिए बियर बार बनता है। देखिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है तो हमें ये विथ कॉन्टेक्स्ट देखना है। भले हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बार बनने के बाद चांसेस ये हैं, या रैली के बाद कि 50% चांसेस ये है कि जो भी नेक्स्ट डे है उस पर कुछ फॉलो पाए, पर अगर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो चांसेस ये है कि ऊपर सेलर्स होंगे। और जैसे कि लोअर लो बन रहा है तो यहाँ पे लोअर लो की भी पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए अगर इसके कुछ फॉलो भी आता है तब भी यहाँ से लोअर लो से फिर और सेल ऑफ आ सकता है, तो यहाँ से सेल ऑफ आने के फिर से चांसेस हैं। अगर मान लीजिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये बुल चैनल में है, अब बियर चैनल में है, तो इसका चांसेस ये है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, देखिए इसमें 50% में ऊपर सेलर्स होंगे, तो अब ये हाई भी हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है, और इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो भी कल देखना होगा कि मार्केट क्या इसका हाई निकलता है या फिर इसका बियर ब्रेकआउट होता है। तो मान लीजिए अगर ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 600, 5600, इसके नीचे जैसे मार्केट जाता है आपको एग्जिट करना है, क्योंकि फिर चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट तक आए, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होने के भी चांसेस हैं। इसलिए ये लो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे फिर अगर बियर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद क्या फॉलो थ्रू बार आता है क्या, वो भी हमें देखना है। अगर एक फॉलो थ्रू बार भी आता है तो आप ये मान के चलिए कि फिर और एक लेग आने के चांसेस हैं, फिर ये भी लो टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर देखिए ये फर्स्ट लेग हो सकता है, ये सेकंड लेग हो सकता है, इनसाइड बार है, ईएमए के नीचे है तो फर्स्ट बार बाइंग के भी चांसेस है। तो कल ये देखना है कि क्या इसका लो निकलता है, अगर लो निकलता है इसके नीचे जाता है तो हमें एग्जिट करना होगा, नहीं तो हम अगर इसके ऊपर जाता है तो हम होल्ड कर सकते हैं। फिर चांसेस ये है कि फिर से ये हाई टेस्ट करे, और अगर स्ट्रॉन्ग रैली होती है तो हो सकता है इसको ब्रेक भी करें। तो ये मेरा एनालिसिस था परसिस्टेंट सिस्टम्स का। ओके, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसके शेयर्स भी ले सकते हो। एनीवेज, तो हम अभी निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। ऐसा मान लीजिए कि जितना बड़ा गैप डाउन होगा उतने चांसेस हैं कि उसका फॉलो थ्रू हो, और 50% चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए बहुत बड़े गैप डाउन के बाद या बहुत बड़े गैप अप के बाद। तो ये कोई देखिए अब 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, पर ये दोनों भी बियर बार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, पर फिर भी जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर कल के सेल ऑफ से देखते हैं तो ये जो सेल ऑफ है और जो गैप डाउन है ना, इसे हमें बिल्कुल उसी तरीके से देखना है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बियर बार है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो अनलेस कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं बनता है तब तक हमें उसके ऊपर बाय नहीं करना है। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई सडनली रैली हो अगर इसके ऊपर जाता है? तो देखिए क्लाइमैक्स के बाद ये बाय रीजनेबल हो सकता है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो तब भी आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर फॉलोअप कैंडल वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग अगर फॉलोअप नहीं है तो आपको एग्जिट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो ये ट्रेड आपको ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता।
पर आपको ऑप्शन के चार्ट पे भी देखना है कि क्या यहाँ पे कोई रीसेंट बाय सिग्नल बार बना है क्या, और उसके बाद कोई मोमेंटम दिख रहा है क्या। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा तो आपको एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। फिर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। देखिए ये जो सेल ऑफ होता है ना, ये अनसस्टेनेबल होता है, इसलिए हमें इसे ट्रेड करने का एक ही तरीका है। मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका ये है कि जो भी बियर बार है उसके ऊपर आप कुछ पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट्स एग्जिट कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे ये माइक्रो चैनल है, उसके बाद आप 2-4 पॉइंट्स के ऊपर ही आप एग्जिट कर सकते हो। फिर दूसरा तरीका ये है कि कोई भी एक बियर बार जब तक नहीं, बुल बार नहीं बनता है, रिवर्सल नहीं बनता है, तब तक आप वेट कर सकते हो, और जैसे ही एक कोई रिवर्सल बार बनता है उसके ऊपर आप ज़रूर एग्जिट कर सकते हो इमीडिएटली। देखिए ये केस में हमें मौका ही नहीं मिल रहा। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो क्या होना चाहिए था, एक तो एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास उसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए था। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो और इसके ऊपर आप नहीं एग्जिट करते हो, तो फिर आपको वेट करना है, ये बार को क्लोज होने देना है, नेक्स्ट फॉलोअप बार देखना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, इसका लो नहीं निकल रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। या फिर और एक तरीका ये है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस पे रिलाई रहना है। चांसेस ये है कि जो भी सेल ऑफ रैली आएगी वो माइनर आएगी, और यहाँ पे ये हाई के बाद फिर से सेल ऑफ आएगा। तो आप स्कैल्प की तरह ही ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर अपने स्टॉप पे रिलाई रह सकते हो। फिर हमें देखना है कि क्या यहाँ से सच में कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है क्या। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हो। फिर जैसे न्यू लो बनता है, आप यहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, या फिर अपना पूरा ट्रेड क्लोज कर सकते हो। क्योंकि अभी भी ये हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद मार्केट कुछ अगर रैली भी करता है तब भी ये लो फिर से टेस्ट करें, जबकि ये लो टेस्ट यहाँ पे हुआ है। पर अगर हम ये रैली चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। एक्सपेक्टेड ये था कि अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाना होता तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते, इसका लो निकलता, पर वैसा नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे बुल बार बनता है, फिर थोड़ा रैली करती हैं, फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर यहाँ पे बुल बार बनता है। तो यहाँ पे मार्केट माइक्रो डबल टॉप बन रहा है, तो डाउन अप, पर फिर भी ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। तो इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। पर हम यहाँ पे फिर आपको रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, गैप बार भले ही बना है, फिर ये बार के ऊपर हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। जबकि रैली टाइट चैनल में है, हमें देखना है कि क्या यहाँ से कोई लोअर लो से कोई रेजिस्टेंस लेता है, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है हाई के पास, बियर बार, फिर डोजी, फिर बुल बार, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे हम वैसे ही ट्रेड को मैनेज कर सकते थे क्या। तो एक डिसेंट यहाँ पे सेल सिग्नल बार है, हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखिए ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर आपको ये बार का हाई निकालने तक भी वेट नहीं करना है। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं 156 टू 172, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। सो 43 और लाइक 43 900 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे अगर कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिल जाते हैं ना, तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से और एक एटलीस्ट और एक नेक्स्ट बार बुल बार बनने के चांसेस होते हैं।
यहाँ पे कुछ और 40 पॉइंट्स मिलते अगर आप ट्रेड ये लेते भी, पर ये काफ़ी रिस्की ट्रेड था। देखिए क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन का चार्ट बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है और इसका नेक्स्ट बार ने हाई भी नहीं निकाला है, इसलिए यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा है। नेक्स्ट बाय हमारा यहाँ पे था, ये हम बाय ज़रूर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बाय ये था। ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे बस हमें 20-30 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो हमारे लिए एक रीज़नेबल जो सेल था वो ये था, यहाँ पे भी हम बाय ले सकते थे प्राइस एक्शन देख के। फिर एक सेल यहाँ पे भी था, ये हम ज़रूर ले सकते थे 118 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 60 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 60 पॉइंट्स बहुत हैं। फिर यहाँ पे एक जैसे मैंने बताया, फिर नेक्स्ट ये था, यहाँ पे देखना है कि क्या EMA के पास या गैप बार बनता है क्या। फिर यहाँ पे एक था जो हम ये टारगेट ही रख सकते थे, प्राइस एक्शन देख के आपको ये मैनेज करना था। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, फिर फॉलोअप बार है पर उसका नीचे वीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट और बियर बार है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई सेल नहीं बन रहा है। 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए थे हमें, पर वो नहीं है। सेकेंड बियर बार है, वो रीजनेबल बियर बार नहीं है। दैट बार इज नॉट इवन क्लोज्ड एट इट्स मिड पॉइंट, इट इज़ क्लोज्ड अबाउ द मिड पॉइंट, सो इट इज़ बेटर टू वेट। उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनता है, क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं, पर हम अभी तक बाइंग प्रेशर नहीं है, तो आपको माइनर रिवर्सल ही एक्सपेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक बियर बार है, बियर इनसाइड बार है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो टेस्ट हो, पर फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर फॉलोअप कैंडल वीक है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि यहाँ से जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। देखिए अगर हम ये रैली देखते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो इसलिए ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है तो चांस ये है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार्स भी बने। तो अगर गैप बार्स क्रिएट हो रहे हैं ऐसे, तो हम बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हैं या विथ सम प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। पर अगर ऑप्शन के चार्ट पे देखना होगा कि क्या कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार है क्या, अगर नहीं है तो फिर हम वेट कर सकते हैं। जहाँ जैसे ये माइक्रो डबल टॉप बनता है, इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं और ये टारगेट एटलीस्ट हम रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, फिर यहाँ पे हमें ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हमें देखना है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट क्या करता है। तो अगर मार्केट बियर ट्रेंड में होता है तो देखिए मार्केट ऐसे साइडवेज जाके ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, वो न्यू लो क्रिएट करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे न्यू लो क्रिएट हुआ है, फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट है, हम एटलीस्ट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से फिर से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो EMA से या यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले, तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है फिर और एक न्यू लो क्रिएट करता है। पर अब इसमें पैटर्न में चैलेंज ये है, सेल पैटर्न में एक वेज बन चुका है, तो जैसे वेज बनता है इसका बुल ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, तो इसके ऊपर आप एग्जिट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कोई रिसेंट बाय सिग्नल बार की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर यहाँ से सेल ऑफ आता है EMA से, उसके बाद फिर ये बार देखिए, तो हर एक बार जो है वो प्रीवियस बार के ऊपर क्लोज हो चुका है। इसका क्लोज है 51, इसका है 52, इसका है 52.10, इसका 52.85, इसका है 54, इसका है 55। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न दिखाता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। तो अगर हर एक बार 3-4 बार जैसे ही क्लोज होने लगते हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से आप बुल ब्रेकआउट के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हाई टेस्ट हो, ये हाई टेस्ट हो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं बनता है, मार्केट साइडवेज नहीं जाता है, तो हम आराम से वेट कर सकते हैं। ये एक टारगेट है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो ये हमें अच्छी खासी रैली मिल जाती। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं।
तो पैटर्न काफ़ी सिंपल था ये। सो 19300 का सी देख लेते हैं हम, या 19300 का सी। तो क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, यही एक बाय सिग्नल बार बना है। तो बेटर ये है कि हम वेट करें, जैसे मैंने बताया। $19,450। सो देखिए यहाँ पे डोजी है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। इसके नीचे ज़रूर सेल बन रहा है क्योंकि ये डिसेंट सेल सिग्नल बार है। 70 to 120, सो ऑलमोस्ट 60-70% आपको प्रॉफिट मिलता। फिर नेक्स्ट अगर आप वेट भी करते हो तब भी ये देखना है कि यहाँ पे लो बन रहा है, फिर भी यहाँ पे कोई लो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बाय था, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो यही दिखाता है कि वेज पे बाइंग हो रही है, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। पर जैसे कि मार्केट ईएमए के नीचे है तो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, हो सकता है ईएमए से रेजिस्टेंस ले या फिर कोई गैप बार बने। तो 83 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं ईएमए तक। फिर नेक्स्ट बार 97, ये यहाँ पे एक बाय हमारा बन रहा है। तो 95 टू ऑलराइट, तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे भले ऊपर जाने के बावजूद भी यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं बन रहा है। यहाँ पे यही दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, पर जब तक कोई अगर मार्केट इसका लो नहीं निकालता है तब तक भी हम वेट कर सकते हैं। पर ये बार में इसका लो निकाल चुका है। फिर नेक्स्ट ये बार के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ज़रूर बाय कर सकते हैं, ये रीज़नेबल बाय है। फिर 121 टू 1, तो यहाँ पे भी हमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। पर यहाँ पे होल्ड करके रखना बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ पे रैली नहीं आ रही है कोई भी, तो हम एग्जिट करके यहाँ पे फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। सो ऑलराइट, वन मोर देख लेते हैं, क्या यहाँ पे बाय बन रहा है? नहीं। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।